Hello students, today I am going to explain you chapter 4 from the diary of Annie Frank from class 10th NCERT book. आज इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हिंदी में क्या है। देखिए बच्चों, डायरी लिखना और एक अच्छे फ्रेंड होना दोनों एक जैसे ही है। जैसे डायरी में आप अपने मन की जितनी भी फीलिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में भी यही बताया गया कि एक छोटी सी लड़की किस तरह से जब उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे तो उसने डायरी को अपना फ्रेंड बनाया और अपनी हर बात को डायरी में कैसे शेयर करती है। चलिए चलते हैं चैप्टर में। डायरी लिखना एनी के लिए, एनी जो मेन कैरेक्टर है इसका, उसके लिए एक बहुत ही अजीब अनुभव है। उसे लगता है कि डायरी पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि वो एक राइटर नहीं है, परंतु तभी अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह डायरी ही लिखेगी और अपनी सब फीलिंग्स उसी में शेयर करेगी। एक दिन वो अकेली बैठी थी और बहुत ही सैड फील कर रही थी, एकदम बोर हो रही थी। उसका वैसे फैमिली बहुत अच्छी थी और उसके पास अच्छे फ्रेंड्स भी थे, पर कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था। उसने सोचा कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, पेपर कोई कंप्लेन नहीं करेगा, पेपर पर हम कुछ लिखेंगे, तो इसलिए उसने पेपर पर डायरी लिखना स्टार्ट किया। वो चाहती थी उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो उसे डायरी में लिखे। सबसे पहले उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकती थी। वह वर्ल्ड में बिल्कुल एलोन थी। हाँ, फैमिली थी, पेरेंट्स थे, एक सिस्टर थी और उसकी अंकल आंटी थे, लेकिन कोई भी ट्रू नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स को बता सके। इसलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। डायरी को वो किटी कहती थी। उसने अपने डायरी की हेडिंग लिखी, उसका नाम लिखा कि डियर किटी, और जो उसे पसंद था वो सब उसमें लिखती थी, नहीं पसंद था वो भी। उसके फादर, जब उनकी शादी हुई, वो 36 ईयर्स के थे और उसकी मदर 25 ईयर्स की। उसकी सिस्टर का बर्थ 1926 में हुआ और उसका जन्म 1929 में हुआ। वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब वो 4 ईयर्स की थी। एनी और उसकी बहन आचेन अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। उसके फादर 1933 में हॉलैंड में चले गए थे और मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड में गई और अपने बारे में वो बताती है कि मैं फरवरी में गई। एनी एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी। उसकी टीचर मिसेस क्यू परस, जो कि अपने स्कूल की एक हेड टीचर थी, उससे बहुत खुश थी। जब वो उसने अपनी टीचर से गुड बाय किया, वहाँ से उन्हें छोड़कर जाने लगी स्कूल को, तो दोनों ही रो रहे थे क्योंकि टीचर उसे पसंद करती थी और वो अपनी उन क्यूपरस मैडम को पसंद करती थी। 1941 में उसकी दादी अचानक बीमार पड़ गई और वो अपना बर्थडे नहीं मना पाई। उसकी दादी की डेथ हो गई 1942 में। वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने 1942 में अपने बर्थडे पर दादी के लिए भी एक कैंडल जलाई। अब वो बताती है कि जिस दिन उनका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डे था, जितने भी स्टूडेंट थे सब अपने रिज़ल्ट को लेकर बहुत वरी कर रहे थे। सब बैट लगा रहे थे कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। उसे लगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल यदि कोई लोग हैं तो वो टीचर्स होते हैं। इनका नहीं पता ही क्या बोल दें। वो अपने फ्रेंड्स के लिए भी वरीड थी, अपने लिए भी वरीड थी। उसे लगता था कि मेरे फ्रेंड्स तो सब पास हो जाएंगे, लेकिन शायद मैं ना हो पाऊँ, क्योंकि उसे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम थी। वो मैथ्स से बहुत डरती थी। सब एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। एनी का अपने सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, सबको वो रेस्पेक्ट करती थी। उसके स्कूल में उस समय 9 टीचर थे। उसमें एक थे मिस्टर किसिंग, जो उन्हें मैथ्स पढ़ाते थे। बहुत ही लेज़ी से थे और एनी बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव गर्ल थी, तो वो इसलिए एनी पर हमेशा किसी न किसी वजह से नाराज़ रहते थे, एंग्री रहते थे और उसे हमेशा एक्स्ट्रा वर्क देते थे पनिशमेंट के लिए। कभी कहते थे चैटर बॉक्स पर एक आर्टिकल लिख के लाओ, और वो सोचने लगी कि ऐसा टॉपिक, इस टॉपिक पर कोई क्या लिख सकता है। एक दिन उसने अपना होमवर्क फिनिश किया और उसके बाद वो सोचने लगी कि मैं क्या लिखूं। तो उसके दिमाग में अचानक कुछ आइडियाज़ आए
और उसने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए 3 पेजेस में वो आर्टिकल लिख दिया चैटर बॉक्स। जब उसकी टीचर ने उस आर्टिकल को पढ़ा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उन्होंने सोचा कि मैं अब चुप रहूँगा। लेकिन लड़की ने अभी भी, एनी ने बात करनी बंद नहीं की। अब उसके टीचर उससे बेहद परेशान हो गए और उन्होंने उसको दोबारा से एक और आर्टिकल लिखने के लिए दिया, एन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी ठीक नहीं हो सकता, एक ऐसा बच्चा जो कभी चुप नहीं रह सकता। अब एनी के समझ में नहीं आया कि अब वो क्या लिखे। उसके बाद किसिंग ने उसे फिर से पनिशमेंट दिया। उसने जब दूसरी बार फिर से आर्टिकल लिख के दिया तो उन्होंने कह दिया उसको कहा मिस्टर किसिंग ने कि तुम क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस विषय पर एक आर्टिकल इस सब्जेक्ट पर फिर से लिखो। अब उसने फिर से लिख दिया और वो हंसने लगे। एनी भी हंसने लगी क्लास में। उसके मित्र सब, उसके जितने फ्रेंड्स थे, सब सोचने लगे कि ये कितनी अच्छी पोएट्री करती है। उसने अपनी पोएट्री में लिखा कि एक डक है और एक स्वान है, ये मदर फादर हैं और उनके 3 चिल्ड्रन हैं, डकलिंग्स। अब उन पेरेंट्स ने अपने उन बच्चों को मार दिया क्योंकि वो बहुत अधिक शोर किया करते थे। ये वास्तव में एक मजाक है, जस्ट जोक। लेकिन किसिंग ने उसे सही तरीके से समझाया, उसकी टीचर ने, कि ये जो तुम मुझे लिख कर दे रही है पोयम, इसका मतलब क्या है। अब उसने क्या किया कि लड़की ने अपने टीचर से परमिशन लेकर तब क्लास में बात करना एनी ने शुरू किया। अब उसे ज़्यादा एक्स्ट्रा टीचर उसका होमवर्क नहीं देते थे और मिस्टर किसिंग ने भी थोड़ा सा अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर क्लास में थोड़ा चेंज किया और बच्चों से थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर करना शुरू किया। इस तरह से इस चैप्टर का जो एंड था बहुत ही इम्प्रेसिव था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो।